डीआरडीओ ने खोज निकाला ड्रोन को तबाह करने वाला खतरनाक हथियार। अब आई डीआरडीओ की असली वजह सामने, क्यों नहीं कर रहा था ड्रोन का निर्माण। दोस्तों, युद्ध के लड़ने की तरकीबों में लगातार बदलाव आता जा रहा है। इस वक्त युद्ध को अनमैन्ड व्हीकल, फाइटर जेट और ड्रोनों के जरिए लड़े जाने की तैयारी की जा रही है। उधर पिछले साल से ही चीन ने अपनी सेना की भारी संख्या को सीमा से पीछे करके ड्रोन की तैनाती की है, जिसके बाद से भारत पर चीन के प्रहार का गहरा संकट मंडराने लगा है। लेकिन अब जो कुछ भी भारत के डीआरडीओ ने किया है, उससे चीन और पाकिस्तान की पूरी तैयारियां एक झटके में तबाह होने वाली है। अभी तक यह माना जा रहा था कि भारत में फाइटर जेट और मिसाइल भारी संख्या में मौजूद है, लेकिन अभी गिने चुने ड्रोन ही भारत के पास है। लेकिन डीआरडीओ ने ड्रोन का तो निर्माण नहीं किया है, लेकिन उसकी जगह एक ऐसे घातक हथियार का निर्माण किया है कि ड्रोन इसके आगे एक भी ड्रोन टिक नहीं पाएगा। भारत के डीआरडीओ ने किस हथियार का निर्माण किया है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध को समझना होगा, क्योंकि इसी युद्ध को देखकर डीआरडीओ ने इस हथियार का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और आज भारत ने दुनिया में बहुत बड़ा खेल कर दिया है। अब भारत को देखकर कई देश इस तरीके से हथियारों का निर्माण करने शुरू कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 2020 में एक भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध केवल 6 हफ्ते चला था, लेकिन इसमें इतनी भारी तबाही हुई थी कि बड़े बड़े देश हैरान रह गए थे। आर्मेनिया के मुकाबले अजरबैजान बहुत ही कमजोर देश था। आर्मेनिया के पास एक अनुशासित और ताकतवर सेना थी। आर्मेनिया के पास बड़ी संख्या में अच्छे टैंक और वाहन भी थे। अजरबैजान के साथ जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ दिनों के अंदर ही पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और दुनिया मान चुकी थी कि अजरबैजान पर अब आर्मेनिया का कब्जा होने वाला है। लेकिन उसी वक्त अजरबैजान ने इजराइल और तुर्की से कई ड्रोन की खरीदारी की। तुर्की की ओर से बख्तियार TB2 ड्रोन अजरबैजान को सौंपा गया, जिसके बाद अजरबैजान ने रातों रात आर्मेनिया की कमर तोड़ दी। आर्मेनिया के ताकतवर युद्धक विमान, शक्तिशाली टैंक और तोप सब ध्वस्त हो गए और अजरबैजान ने हारे हुए युद्ध को एक रात के अंदर ही जीत लिया। उधर जैसे ही पाकिस्तान की नजर आर्मेनिया और अजरबैजान पर पड़ी तो पाकिस्तान ने भी तुर्की से कई ड्रोन की डील कर डाली। उधर पाकिस्तान की ओर से जिस ड्रोन की खरीदारी की गई थी, उसका उपयोग भारत पर किया जाने वाला था। जैसे ही भारत के डीआरडीओ की नजर आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध पर पड़ी, जब दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हुआ और पाकिस्तान भी ड्रोन की खरीदारी करने की शुरुआत कर दिया, तो डीआरडीओ ने भारत सरकार से 100 करोड़ फंड देने की बात कही। डीआरडीओ ने कहा कि हम भारतीय सेना को एक ऐसे हथियार को देंगे कि पाकिस्तान के ड्रोन धरे के धरे रह जाएंगे। उस वक्त भारत सरकार ने तेजी दिखाई और डीआरडीओ को फंड जारी कर दिया और तभी से डीआरडीओ ने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया था। इस फंड के तहत डीआरडीओ लेजर वेपन का निर्माण करने वाला था और लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर डीआरडीओ ने इस लेजर वेपन का निर्माण कर डाला। अब सेना इसी ड्रोन का उपयोग चीन और पाकिस्तान के ड्रोनों को मार गिराने में करने वाली है। उधर जब दुनिया में सभी हथियार निर्माता कंपनियां ड्रोन का निर्माण कर रही थी, तो हमारे भारत का डीआरडीओ उस हथियार की खोज में था कि कैसे इन दुश्मनों के ड्रोन को आसमान में ही तबाह किया जा सके, जिस पर डीआरडीओ को सफलता भी मिल चुकी है। और वे सभी देश अब हैरान हो रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा समय ड्रोनों के निर्माण में लगा दिया था। अब इसका परीक्षण बस कुछ ही दिनों में किया जाने वाला है। इस लेजर वेपन से जिस ड्रोन पर निशाना साधा जाएगा, उसके लिए डीआरडीओ ने एक टेंडर जारी किया है, जिसमें डीआरडीओ ने कहा कि उनको एक फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल सिस्टम की तलाश है, जिसका उपयोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जाएगा। यानी कि इस ड्रोन पर लेजर वेपन से हमला किया जाएगा। अगर यह लेजर वेपन ड्रोन को तबाह करने में सफल होता है, तो भारत दुनिया की पटल पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला है। आपको बता दें, अभी तक दुनिया में लेजर वेपन का निर्माण अमेरिका, इजराइल और चीन ही कर पाए थे। भारत इसका निर्माण करके दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास लेजर वेपन की ताकत मौजूद हो गई है। दरअसल जिस लेजर वेपन का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, यह वेपन एक बार में इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट जनरेट करता है, जिसके चलते जब यह किसी ड्रोन या फाइटर जेट पर पड़ता है तो उसमें अचानक ही आग लग जाती है। कई बार दावा किया जा चुका है कि भारत इस तरीके का हथियार का निर्माण पहले ही कर चुका है, जिसे काली और दुर्गा के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान भी यह दावा कर चुका है कि भारत में लेजर वेपन काफी समय पहले से मौजूद है।
दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक विशाल आकार के बर्फ का टुकड़ा गिर गया था, जिसके चलते कम से कम 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो गई थी। और इस पर पाकिस्तान ने कहा था कि भारत ने अपने काली हथियार का एक्सपेरिमेंट किया है और काली हथियार से निकलने वाली लेजर बीम का इस्तेमाल करके बर्फ के टुकड़ों को पाकिस्तानी आर्मी के बंकरों के ऊपर गिरा दिया था। लेकिन भारत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। भारत का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको बताते हैं इस दूसरी खबर के बारे में, जो भारत के हथियारों के किए गए कानून में बदलाव से संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा 17 साल पुराने हथियारों से जुड़े नियम कानून को बदलने की पहल की गई। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर इस कानून में आपसी सहमति दिखाई, जिसके जरिए यह कानून पास कर लिया गया। इस कानून के पास होते ही भारत ने चीन और पाकिस्तान को साफ संकेत दिया है कि अगर उन्होंने भारत को लेकर कोई भी गलती की तो अब भारत बख्शने वाला नहीं है। भारत समय समय पर कहता है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, जिसके चलते पाकिस्तान लगातार भारत की खामोशी का फायदा उठाना चाह रहा था। आइए आपको बताते हैं इस कानून से कौन कौन सी चीजें बदलने वाली है और आने वाले समय में क्या इस बदलाव से सेना को भी कोई फायदा मिलने वाला है। दरअसल पाकिस्तान 70 के दशक में भारतीय सेना से करारी हार का सामना किया था। उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम ये पता लगाना था कि भारत को कैसे युद्ध में पाकिस्तान हरा सकता है। इस संगठन ने कई सालों तक पाकिस्तान और भारत की ताकतों का अध्ययन किया। जब इस संगठन के द्वारा पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई तो इस रिपोर्ट में बहुत ही हैरान करने वाली बातों का खुलासा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को कभी भी पाकिस्तान युद्ध के जरिए नहीं हरा सकता है और जब भी पाकिस्तान भारत से सीधे युद्ध करने के लिए आगे आएगा तो पाकिस्तान में केवल तबाही परिणाम में मिलने वाली है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान भारत को हरा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को भारत को हराना है तो सबसे पहले भारत को आतंकवाद के जरिए कमजोर करना होगा। भारत का ध्यान पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवाद की ओर केंद्रित करना होगा और तभी से पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान भले कर्ज में डूबा हो, लेकिन भारत में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग करता आया है। अब इसी फंडिंग पर रोक के लिए भारत सरकार ने नए नियम का निर्माण किया है, जिसके जरिए चीन और पाकिस्तान जो अभी तक गुपचुप तरीके से भारत में फंडिंग करते थे उस पर लगाम लगेगी। यानी कि विदेशों से कोई संगठन या संस्था भारत में किसी भी संस्था को गुपचुप तरीके से फंडिंग करती है और उनसे वेपन का निर्माण कराती है तो उसको रोकने में इस कानून में मदद मिलेगी। इस कानून के तहत यदि भारत के अंदर मौजूद कोई तत्व दूसरे देश से फंडिंग करता है तो अब भारत सरकार को यह पूरी छूट होगी कि उसकी जांच की जाए और उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा।